क्या आग के शोले किसी इंसान को जलाकर राख करने के बजाय सोना बना सकते हैं? क्या एक नन्ही सी जान जिसे जिंदा जला दिया गया, वो मिट्टी में मिलने के बजाय हवाओं में उड़ने लगी? दोस्तों, आज का वाकया कोई आम कहानी नहीं, बल्कि कुदरत का वो करिश्मा है जिसने साइंस और अक्ल के सारे दरवाजे बंद कर दिए। एक जालिम सौतेली माँ ने अपनी नफरत में अंधे होकर एक यतीम बच्ची को तंदूर में फेंक दिया, लेकिन फिर जो हुआ उसे देखकर शैतान भी कांप उठा। अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी वीडियो बंद कर दें, क्योंकि आज की कहानी आपकी रूह को झंझोर कर रख देगी। ये कहानी है 7 साल की मासूम फातिमा की, फूलों जैसी नाजुक और चांद जैसी प्यारी। फातिमा की दुनिया उसकी माँ की गोद से शुरू होती थी और बाप के कंधों पर खत्म। उस घर में गुर्बत जरूर थी, लेकिन सुकून इतना था कि बादशाह भी रश्क करें। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। और कभी कभी कुदरत इंसान का इम्तिहान लेने के लिए उस चीज को छीन लेती है जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी होती है। वो मनहूस रात आज भी उस गांव के लोगों को याद है, जब फातिमा की माँ ने आखिरी बार अपनी बेटी का माथा चूमा। बुखार ने उस ममता की मूरत को जलाकर रख दिया था। जाते जाते उसने अपने शौहर रशीद के हाथ पकड़कर बस एक ही बात कही थी, रशीद, मेरी फातिमा फूल है, इसे मुरझाने मत देना। मेरे बाद इसे कभी एहसास न होने देना कि इसके सर पर माँ का अंचल नहीं रहा। और फिर चुप्पी छा गई। सोचिए, उस बच्ची पर क्या गुजरी होगी जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी और उसकी दुनिया उजड़ गई। वक्त गुजरता रहा। रशीद ने कोशिश तो बहुत की कि वो फातिमा का बाप भी बने और माँ भी, लेकिन मर्द मर्द होता है। घर के काम, खेती बाड़ी और ऊपर से एक छोटी बच्ची की जिम्मेदारी। रशीद टूट चुका था। गांव के लोगों ने, रिश्तेदारों ने कान भरना शुरू कर दिए। रशीद, कब तक अकेले रहोगे? बच्ची को माँ की जरूरत है, दूसरी शादी कर लो, घर संभल जाएगा। यही वो गलती थी दोस्तों, जो अक्सर हम समझते हैं कि भलाई के लिए है, मगर कभी कभी यही फैसला जिंदगी भर का नासूर बन जाता है। रशीद ने मजबूरी में हाँ कर दी और घर में आई शमा। शमा नाम की रोशन थी, लेकिन दिल में कितना अंधेरा छुपा था ये कोई नहीं जानता था। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा। शमा ने फातिमा को गले लगाया, बाल बनाए, खाना खिलाया। रशीद खुश था कि उसकी बेटी को माँ मिल गई। लेकिन यह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। जैसे ही रशीद काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए दूसरे शहर गया, शमा का असली चेहरा बेनकाब हो गया। वो औरत जो कल तक फातिमा को बेटी कहती थी, अचानक एक बोझ समझने लगी। वजह क्या थी? वजह थी लालच। रशीद की थोड़ी सी जमीन जो फातिमा के नाम होने वाली थी, शमा चाहती थी कि वो जमीन उसके अपने आने वाले बच्चों को मिले, इस सौतेली को नहीं। पहली बार जब फातिमा ने भूख लगने पर रोटी मांगी, तो जवाब में रोटी नहीं, एक जोरदार थप्पड़ मिला। मुफ्त की रोटी तोड़ने आई है, जब देखो भुक भुक, बाप कमा कर लाता नहीं और इसकी पेट की आग बुझती नहीं। दोस्तों, जरा सोचिए, 7 साल की बच्ची जो अभी तक अपने बाप की लाडली थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये तब्दीली क्यों आई। वो कोने में दुबक कर रोती रही, अपनी माँ को पुकारती रही, लेकिन कब्र में गई माँ वापस नहीं आ सकती थी और जिंदा बाप मजबूर और बेखबर था। यहाँ से शुरू हुआ वो जुल्म का सिलसिला जो आगे चलकर उस बच्ची को आग के शोलों तक ले जाने वाला था। वक्त कभी दारा नहीं होता, वो गुजरता गया, मगर फातिमा की जिंदगी वहीं रुक गई थी। रशीद जब घर पर होता तो शम्मा माँ बनने का नाटक करती, मगर रशीद के जाते ही ये घर फातिमा के लिए जहन्नम बन जाता। अब फातिमा को घर के अंदर नहीं, बल्कि आंगन में बनी मुर्गियों की दरबे कूप के पास सोने पर मजबूर किया जाता। सर्दी की रातें थीं दोस्तों, जब हम और आप गर्म कमलों में डुबक जाते हैं। ये 7 साल की बच्ची ठिठुरती हुई अपनी मरी हुई माँ को याद करती। खाना तो दूर की बात है, शम्मा बचे हुए टुकड़े जो शायद कुत्ते भी ना खाएं, वो फातिमा के आगे ऐसे फेंकती थी जैसे किसी भिखारी को दे रही हो। कई रातें ऐसी गुजरी जब फातिमा ने पेट पर कपड़ा बांधकर भूख मिटाई। वो रोती थी, चीखती थी, मगर दीवारें बहरी हो चुकी थीं।
फातिमा के पास जीने का बस एक ही सहारा बचा था, एक पुरानी फटी हुई गुड़िया। ये आखिरी तोहफा था जो उसकी सगी माँ ने मरने से पहले दिया था। फातिमा सारा दिन उस गुड़िया से बातें करती, अपने दिल का हाल सुनाती। शम्मा की निगाह इस पर भी पड़ गई। जालिम को किसी की खुशी, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, बर्दाश्त नहीं होती। एक दोपहर जब फातिमा उस गुड़िया को गले लगाए बैठी थी, शम्मा आई और झटके से वो गुड़िया छीन ली। फातिमा गिड़गिड़ाती रही, अम्मी मत करें, ये मेरी माँ की निशानी है। लेकिन शम्मा के दिल में पत्थर था। उसने फातिमा के आंखों के सामने, जी हाँ बिल्कुल सामने, उस गुड़िया को जलते हुए चूल्हे में फेंक दिया। फातिमा ने अपना हाथ आग में डाल दिया गुड़िया बचाने के लिए, मगर तब तक वो निशानी राख बन चुकी थी। उस दिन फातिमा का हाथ जला, लेकिन उससे ज्यादा उसकी रूह जल गई। याद रखिएगा दोस्तों, जब इंसान का सब कुछ लुट जाता है तब कुदरत बीच में आती है। फातिमा की आंखों से टपका वो आंसू जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि सीधा अर्श पर पहुंचा था। और अब शम्मा के अंजाम की घड़ी करीब आ रही थी। अब शम्मा चाहती थी कि फातिमा इस घर से हमेशा के लिए निकल जाए। उसने एक खौफनाक मंसूबा बनाया। जिस दिन रशीद तनख्वाह लेकर आया, शम्मा ने वो पैसे छुपा दिए और शोर मचा दिया, चोरी हो गई, चोरी हो गई। जब रशीद परेशान होकर पूछने लगा तो शम्मा ने उंगली सीधा फातिमा की तरफ उठा दी। और कौन लेगा, यही मनहूस है, इसकी रगों में चोरी का खून है। रशीद जो थका हारा था और शम्मा की ब्रेन वॉशिंग का शिकार था, उस दिन टूट गया। उसने पहली बार अपनी ही बेटी पर हाथ उठा दिया। फातिमा ने मार खाई, लेकिन एक लफ्ज नहीं कहा, क्योंकि आज उसे समझ आ गया था कि उसका बाप अब उसका नहीं रहा। रात को शम्मा ने रशीद के कान भरे, देखो रशीद, आज इसने चोरी की है, कल ये हमारा गला भी काट देगी। इसे इस घर से निकाल दो, वरना मैं मर जाऊंगी। लेकिन शम्मा को निकलने का इंतजार नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो फातिमा को घर से नहीं, दुनिया से ही निकाल देगी। वो मनहूस सुबह आ चुकी थी, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। अगली सुबह रशीद खेत पर चला गया। घर में सिर्फ शम्मा थी, फातिमा थी और शैतान था। शम्मा ने बहाना बनाया कि आज वो घर में रोटी लगाएगी। उसने तंदूर जलाया, लकड़ियां डालती गई, यहाँ तक कि आग का रंग लाल से नीला हो गया। वो आग रोटी पकाने के लिए नहीं थी दोस्तों, वो आग एक मासूम फूल को राख करने के लिए थी। शम्मा ने फातिमा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए तंदूर के पास ले गई। फातिमा चीखी, माँ छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन शम्मा की आंखों में खून सवार था। आज तुझे हमेशा के लिए ठंडा कर दूंगी। दोस्तों, दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला था वो इंसानियत के नाम पर धब्बा था। और फिर उस जालिम औरत ने पूरी ताकत से उस नन्ही सी जान को दहकते हुए तंदूर में धक्का दे दिया। या अल्लाह, ये आखिरी पुकार थी जो उस बच्ची के मुंह से निकली। शम्मा इंतजार कर रही थी कि जलने की बू आएगी, चीखें सुनाई देंगी, लेकिन अचानक तंदूर से आग की लपटें बाहर नहीं आईं, बल्कि एक चमकती हुई रोशनी निकली जिसने शम्मा की आंखों को चुंधिया दिया। क्या था ये? क्यों आग ठंडी पड़ गई? और फिर उस रोशनी के बीच में से कोई चीज ऊपर उठी। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मेरी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा दोस्तों। वो बच्ची जली नहीं, वो राख नहीं हुई। अल्लाह की कुदरत देखिए। आग ने उस मासूम जिस्म को छुआ तक नहीं, बल्कि उसे कुंदन बना दिया। वो बच्ची एक सोने की चिड़िया बनकर हवा में मौल्लक थी। उसकी मासूमियत ने आग की फितरत बदल दी थी। शम्मा ने जब उस सोने की चिड़िया को देखा तो उसकी लालच फिर जाग उठी। बजाय तौबा करने के, वो उसे पकड़ने के लिए लपकी। ये सोना मेरा है, ये मेरा है। लेकिन कुदरत का इंसाफ देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। उसका पांव फिसला और वो सीधी उसी तंदूर में जा गिरी जो उसने फातिमा के लिए जलाया था। एक तरफ वो सोने की चिड़िया आज़ाद होकर नीले आसमान की तरफ उड़ गई और दूसरी तरफ शम्मा की चीखें उस आग में दफन हो गईं। रशीद जब घर पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने बस आसमान में उस चमकती हुई चिड़िया को बादलों में गुम होते देखा। उसे एहसास हो गया था कि उसने अपनी जन्नत खो दी है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जो लोग यतीमों पर जुल्म करते हैं वो दुनिया में भी जलील होते हैं और आखिरत में भी। अल्लाह रस्सी ढीली जरूर छोड़ता है, मगर जब खींचता है तो कोई बचा नहीं सकता। आज वो सोने की चिड़िया शायद कहीं उड़ रही होगी, हमें ये याद दिलाने के लिए कि मासूमियत कभी मरती नहीं। अगर इस वाक़े ने आपके दिल को छुआ है और आप मानते हैं कि अल्लाह का इंसाफ सबसे बड़ा है, तो अभी अक्सा वॉइस को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखें ताकि हम जान सकें कि आप हक के साथ हैं।
ویڈیو کو لائک کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو آج کل کی پریشانیوں سے مایوس ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور حیرت انگیز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔